नमस्कार मित्रों, मैं योगाचार्य विनोद शुक्ला आप सबको हार्दिक नमस्कार करता हूं। प्रिय मित्रों, आज मैं आपको अपने फेफड़ों के बारे में बताऊंगा। ये फेफड़े जो हैं हमारे बहुत ही डेलिकेट हमारे शरीर का एक हिस्सा हैं, अंग हैं, और फेफड़ों से ही यदि हम कहें कि श्वास की शुरुआत होती है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। फेफड़े इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये वायुमंडलीय वायु से 20% ऑक्सीजन जो उसमें है उसको सोखते हैं और पूरे शरीर में वितरित करा देते हैं हृदय के माध्यम से, रक्त के द्वारा। यह ऑक्सीजन ही शरीर का ईंधन है, ये सबको पता है। और फेफड़े इसको सोखते हैं और पूरे शरीर में इसको भ्रमण के लिए हृदय को छोड़ते हैं। अब महत्वपूर्ण बात ये है कि फेफड़ों में हमारे करोड़ों एयर सैक्स हैं, लगभग 7.5 करोड़। अब ये एयर सैक्स वायु का आदान प्रदान करते करते मैले हो जाते हैं, इनके भीतर विकार जमा हो जाते हैं। तो इससे होता क्या है कि जो एयर सैक्स हैं वो आपस में चिपकने लगते हैं, क्योंकि बहुत सारा प्रदूषण है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसको ऐसा बनाने में मजबूर करती है। तो साल दर साल ऐसा होते होते फेफड़ों की जो दीवारें आपस में चिपकने लगती हैं। इससे होता क्या है कि जो ऑक्सीजन हमारे शरीर में पहुंच रही थी वो ठीक से नहीं पहुंच पाती, जाहिर सी बात है। तो हमारे फेफड़े जो है वो निष्क्रिय होने लगते हैं और शरीर भी अस्वस्थ होने लगता है। अब अपने फेफड़ों को हम कैसे पुनः सक्रिय करें, वो कैसे अपनी जो कोमलता है, जो उसके अंदर जो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने की पूरी क्षमता है, वो कैसे उसको प्राप्त कर सकें। इसके लिए हम आज आपको सिर्फ और सिर्फ फेफड़ों को स्वस्थ बनाने के लिए उनकी एक्सरसाइज कैसे करी जाए इसके बारे में आपको हम बताएंगे। वैसे तो प्राणायाम जितने भी हम लोग सब करते हैं वो सब हमारे फेफड़ों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, पर कुछ एक व्यायाम हम सजेस्ट करना चाहेंगे कि आप लोग करें जिससे कि आपके फेफड़े स्वस्थ रह सकें। तो ये 3 पार्ट में हम आपको करके दिखाएंगे। 3 तरीके से सांस तो हम भरेंगे, पर उसको 3 तरीके से अलग अलग दिशाओं में फेफड़ों को विस्तार देने का प्रयास करेंगे, जिससे कि उसके एयर सैक्स पूरी तरीके से भरें और ऑक्सीजन एब्जॉर्ब की क्षमता हमारे फेफड़ों की दुरुस्त हो और जो फेफड़ों के अंदर इन्फेक्शंस आदि हैं वो सब नष्ट हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, सीधे बैठ जाएंगे। सांस को आपको अंदर खींचना है। देखिए, हमारे शरीर के अंदर मुख के भीतर पीछे से 2 नलिकाएं हैं, एक फूड पाइप है, एक विंड पाइप है। जब हम नासिका से सांस भरते हैं तो वायु विंड पाइप से होती हुई सीधे फेफड़ों में जाती है, और जब हम मुख से भोजन करते हैं तो भोजन फूड पाइप के द्वारा आमाशय में जाता है। अब ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। जब हम सांस को भरते हैं तो हम चाहे कितना भी प्रयास क्यों ना करें, वो श्वास हमारी जाएगी फेफड़ों में ही। पेट को फुला लें, पिचका लें, कुछ भी कर लें, लेकिन सांस जब हम भरेंगे तो ये सीधा फेफड़ों में जाएगी, ना कि पेट में, क्योंकि वो मार्ग है ही नहीं। और यदि कहीं पर 2 मार्ग में बीच में जुड़ाव है तो वहाँ पे एक वॉल्व लगा हुआ है। ईश्वर ने बहुत अनमोल कृति ये बनाई है। तो जब हम सांस को भरते हैं तो फेफड़ों में हवा पहुँच जाती है। अब करना क्या है, फेफड़ों को 3 तरीके से व्यायाम देना है, एक्सपैंड करना है। एक पहला, सांस भरिए और पेट को फुलाइए। पेट जब फूलेगा तो जो निचली सतह है फेफड़ों की वो फैलेंगी, वहाँ पर जो एयर सैक्स हैं वो एक्सपैंड करेंगे। देखिए, सबसे कम वायु निचले ही स्तर पर फेफड़ों के नहीं बढ़ती, सबसे कम वायु यहीं पर भरती है, फेफड़ों के निचले स्तर पर।
सांस को भरिए, पेट को फुला लीजिए, तो ये फेफड़े क्या होंगे, नीचे की ओर खींच जाएंगे। इसको थोड़ी देर होल्ड करिए, फेफड़ों को शुद्ध होने दीजिए, एक्सपैंड होने दीजिए, फिर छोड़ दीजिए, फिर सांस भरिए, पूरा पेट फुलाइए। देखिए, हम और किसी अभ्यास में पेट को फुलाने को नहीं कहते प्राणायाम के, सिर्फ क्योंकि हमें फेफड़ों के निचले स्तर को, जैसे ये फेफड़े का निचला स्तर है, इसको हमें नीचे की ओर दबाना है, खींचना है, इसलिए हम कह रहे हैं कि पेट को फुलाएं। जब पेट को आगे फुलाएंगे तो फेफड़े नीचे की ओर खींचेंगे। पाँच बार 10 बार आप इसको कर सकते हैं। अब ये हो गया फेफड़े का निचला स्तर। अब सामने का हिस्सा जो है फेफड़ों का, इसको आगे की ओर एक्सपैंड करना है। इसमें क्या करेंगे, सांस भरेंगे और कंधों को पीछे ले जाएंगे, फिर छोड़ देंगे, रिलैक्स कर देंगे, फिर सांस भरेंगे, कंधे को पीछे ले जाएंगे, सांस को छोड़ देंगे। इस तरह से 5 बार करना है आपको, कम से कम। अधिक से अधिक आप 10 बार, 12 बार, 15 बार, 21 बार तक कर सकते हैं। कंधे को पीछे की ओर खींचेंगे तो चेस्ट एक्सपैंड होगा और फेफड़े भी आगे की ओर फैलेंगे। फेफड़े की दीवारें सक्रिय हो जाएंगी और हमारे फेफड़े मजबूत हो जाएंगे और अधिक से अधिक ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने लगेंगे। अब फेफड़ों का ऊपर का जो स्तर है, उसको ऊपर की ओर उठाना है। सांस को भरिए, कंधे को ऊपर खींच लीजिए, छोड़ दीजिए, कंधे को ऊपर उठाइए, इस तरह से जब आप इस अभ्यास को करेंगे, नीचे से 5 बार, सामने से 5 बार, ऊपर से 5 बार, तो हमारी फेफड़ों की जो दीवारें हैं वो सक्रिय हो जाएंगी और इसके जो करोड़ों कोष्ठक हैं वो खुल जाएंगे। और कोष्ठकों के खुलने से अधिक ऑक्सीजन हमारे शरीर में प्रवेश करेगी और हमारा शरीर स्वस्थ होगा, इम्यूनिटी डेवलप होगी। साथ ही साथ जो फेफड़ों के इन्फेक्शंस हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस आदि से हो जाते हैं, तो वो भी रुक जाएंगे और इस प्रकार से हमारे फेफड़े स्वस्थ हो जाएंगे। आप जरूर करिए इस अभ्यास को और देखिएगा कि आपको अद्भुत लाभ प्राप्त होता है। मैं योगाचार्य विनोद शुक्ला, श्री साई बाबा योग एवं ध्यान केंद्र से आप सबको नमन करता हूँ। ओम शांति।